हेलो फ्रेंड्स। आज 9 मई 2023 है और आज हम बात करते हैं कि क्या बाजार आज किस कारणों की वजह से गिरा और हमें कल क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम करेंसी का चार्ट देखें, अपनी डॉलर इंडेक्स और सॉरी यूएसडी आईएनआर और डॉलर इंडेक्स देखें, तो आज आप करेंसी को करेंसी जो आज आपकी डेप्रिशिएट हुई है। एक पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि आज करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, इसलिए आपके फाइनेंशियल वीक थे। दूसरा, बाजार में ऊपर के ऊपर जाने के बाद स्ट्रेंथ, मतलब बाजार की थोड़ी जो हवा है वो कम हो रही है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, गैप अप कर रहे हो, गैप अप के बाद आपको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। ये भी एक बाजार का होता है कि आप गैप अप कर रहे हो और बाजार चलता ही जाता है। बट अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें 5 मिनट में आज एग्जैक्टली exactly, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। बाजार खुला, हम अपनी हम कल अभी लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले गए थे। बाजार खुला, जैसे ही सेकंड बार का लो ये वाला जाने लगा, सेकंड बार हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी। उसके बाद हम पूरा दिन बाजार में वेट किया, जब ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास हमने एक ट्रेड लिया निफ्टी कॉल का, और पूरा दिन बाजार फिर इसी रेंज में घूमता रहा। अब ये देखिए, और इसी फॉर द सेम टाइम बिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था इनिशियली डेज में, इनिशियली मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम फ्रेम में। आपने यहाँ पे लिया, पूरा दिन ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिला अदर देन लॉस के। हमारे जैसे ये पॉइंट बना, ये बड़ी बार बनी, बड़ी बार का जब 50% बना तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गए, और हमने यहाँ पे 18,200 की नेक्स्ट वीक की पुट ले ली, जो कि हमें 70-71 रुपीज़ के आसपास मिली, और 97-98 तक वो कॉल गई थी। तो यहाँ पे अगर किसी ने वो कॉल कम्युनिटी पे चेक करी हो और ली हो, तो उसको काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला। और वहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम या बिफोर टाइम चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, सो इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन बाजार में ऑन टाइम मिलती रहे। आगे चलते हैं, हम कल क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बाजार में आज थोड़ी सी वीकनेस थी, और वीकनेस के कारण कुछ दो तीन और भी हैं। जैसे चाइना का डाटा कह रहे थे कि इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा, कि उसमें स्ट्रेंथ आएगी, बट उसमें वीकनेस देखने को मिली है। तो जो ये एक और वजह हो सकती है कि आपका यूरोपियन बाजार भी डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं, प्लस आज यूएस में भी कुछ डाटाज आने वाले हैं, तो उसको भी देखते हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस होती है। बट स्टिल एक जो टोन है ग्लोबली और वो एशिया में, वो एक अंडर नेगेटिव टोन शो हो रही है। और अगर आप अपसाइड पे भी देखो तो हम यहाँ पे थक रहे हैं ऊपर की साइड जाने पे। अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल बड़ा सिंपल सा ट्रेड प्लान बनता है। हम इस रेंज से अगर नीचे हैं, आप इसको 2 पॉइंट और जोड़ लीजिए, इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ लीजिए, अगर आप इस रेंज के अंदर हैं 18,300 और 18,240, 18,284, इस रेंज के अंदर यहाँ पे रहते हैं, तो आपको बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप यहाँ देखो, अगर बाजार इससे ऊपर जाता है, मतलब 18,290 से अगर ऊपर जाता है, तो जो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको उससे एग्जिट करना चाहिए, पहली चीज़। लॉन्ग पोजीशन अगर आपको देखनी है तो 18,350 के ऊपर ही हम लॉन्ग देखेंगे, फिलहाल हम लॉन्ग नहीं देखेंगे। अगर हम लास्ट 2 घंटे की रेंज बनाए निफ्टी की, तो लास्ट 2 घंटे की रेंज आपकी ये बनती है, ये आपकी लास्ट 2 घंटे की रेंज है। अब यहीं के आसपास आपका 20 भी है और 200 भी है। अगर बाजार इन एनी केस इस पॉइंट से नीचे खुलता है, या इसी पॉइंट पे खुलता है और इस पॉइंट को निकालता है, मतलब अगर यही पॉइंट निकालता है तो हमें शॉर्ट करना है निफ्टी को, मतलब हम पुट ले सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक 18,150 टू 170, और दूसरा टारगेट होगा 18,100। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो हमारा ट्रेड क्या होगा, शॉर्ट साइड का। हम क्या करेंगे, शॉर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी देर प्राइस 2 घंटे प्राइस बिता लिया है, टाइम स्पेंड कर लिया है। इससे ऊपर जाएगा तो हम फिलहाल अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऊपर से हमारी 2 बार रिजेक्शन आ चुकी है आज का, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमने नैरो बनाई, फिर 1 टाइम, 2 टाइम। अगर अब यहाँ पे आता है तो वापस इस पॉइंट से फिर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है बाजार में। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,284 के ऊपर, और उसके बाद आपको बाजार में शॉर्ट ट्रेड लेना है। ये हो गया आपका निफ्टी का ट्रेड।
अब हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, इस पॉइंट पे खुलेगा शॉर्ट करेंगे, कोई ये नहीं है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आज आईटी ने परफॉर्म किया है जिस वजह से निफ्टी टिक गया है, अदरवाइज आप निफ्टी आज आपका 18,200 इजीली ब्रेक हो सकता था। अब हम आगे की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें आज, अगेन आप जो हमने कल एक रेंज डिसाइड करी थी, बैंक निफ्टी की एक रेंज है 43,600-500 के आसपास और डाउन साइड की है 42,800। तो आप उसी रेंज में खुले, एक बार आपने ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, आप ये देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, ओपन हुआ रिजेक्शन, ओपन हुआ रिजेक्शन, मतलब ऊपर गया यहाँ से फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ गया फिर रिजेक्शन। तो जब इतनी बार रिजेक्शन हो गई और जैसे आपका ये कंजेशन जोन टूटता है, ये देखिए आप में अगेन फॉल आ गया। तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है तो 43,500 के ऊपर ही बनेगी। और कल का अगर ये आपका लो जाता है, ये वाला, अगर आप इसको देखो, ये इसको 200 और 200, ठीक है। अगर आप एक चीज़ इसमें देखो, जो हम फैब 4 की बात करते हैं, तो आपकी लास्ट 2 घंटे की रेंज क्या है, आपकी लास्ट 2 आवर रेंज ये है। ये तो आपका वर्टिकली फॉल है, आप यहीं से काउंट करेंगे इसको, ये जहाँ प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है। तो इन एनी केस देखो 20 भी नीचे है, 20 नीचे है, 200 ऊपर है। तो आप अगर इस पॉइंट से नीचे खुले तो आपका फैब 4 एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप फैब 4 एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको इजीली ये खुलते ही आपका ये 43,200 है, 150 और ये 800, तो आपको इजी टू इजी यहाँ पे 300 to 400 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो आप अगेन कल नीचे जा सकते हैं 42,300 तक। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल आप 42,800 पे जाएं, वहाँ पे कंसल्टेशन करें एंड अगेन कल 42,300 पे भी चले जाएं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हम एक रेंज में ही रहेंगे, तो हमारी जो रेंज रहेगी वो 43,500 to 48,700 है, 42,700 के आसपास, 800 के आसपास है। तो ये हमारी रेंज है बैंक निफ्टी की। अगर यहाँ खुलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई ऐसी कंफर्मेशन ना मिले। तो बैंक निफ्टी में स्टिल एक फैब 4 एक रेंज है और एक फैब 4 का पैटर्न बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में कल हम शॉर्ट के लिए ट्रेड ढूंढ सकते हैं। और बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग है, बट स्टिल हम निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रेड ही देखेंगे और बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रेड ही ढूंढेंगे दोनों साइड पे। तो कल लॉन्ग का कोई प्लान नहीं है, शॉर्ट की पोजीशन ही बनाएंगे दोनों साइड पे। थैंक यू और ट्रेड वेल एंड गुड नाइट।